हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं। अगर जो आप लुसेंट मैथ का ऑल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे पेज को जो है फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है आप सबके लिए ये है, पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन? बोर्ड है क्या 540 रुपया को ऐसे 3 भागों में बांटे। पहले भाग की 1/3 540 रुपया को 3 भाग में बांटना है। ऐसे भाग में बांटना है कि पहले भाग की तिहाई, पहले भाग की करे तिहाई, दूसरे भाग की चौथाई और तीसरे भाग का पांचवा भाग एक दूसरे के क्या है, बराबर हो, ये कह रहा है। तो चलते हैं, देखिए समझिए। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहले भाग x, दूसरे भाग y तथा तीसरे भाग क्या है, तीसरे भाग z है। क्या मान लिए? पहले भाग को x मान लिए, दूसरे भाग को y और तीसरे भाग को क्या मान लिए, z। अब देखिएगा 3 भाग में बांटे हैं तो क्या करेंगे, ये तीनों भाग को मिला करके कितना होना चाहिए, 540 रुपया होना चाहिए। यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, देखिए ऐसे क्या लिखेंगे, x प्लस y प्लस z इजकल टू 540। ये देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया। अब इसी का यूज आगे होगा, यहाँ पे इसी में मान x y का रखाएगा या तो y z का मान रखाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं, तथा पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है इसे 3 भागों में बांटे कि पहले भाग की तिहाई, क्या कह रहा है, पहले भाग की तिहाई, दूसरे भाग की चौथाई और तीसरे भाग का कितना, 5वां। फिर से पहले भाग का क्या कह रहा है, तिहाई, पहले भाग का तिहाई 1/3 कर देंगे, और दूसरे भाग का, ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले भाग का तो ऐसे 1/3 ऐसे कर करके लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए चलिए इसी प्रकार से लिखेंगे। कह रहा है पहले भाग का मतलब क्या होता है, गुना होता है। पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का यहां लिख देते हैं, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का कितना, 1/5। क्या कर रहे हैं, 1/5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुना में बदल देते हैं। आपस में सब क्या है, बराबर है। देख लीजिए इसको क्या करेंगे, गुना में चेंज कर देते हैं। यहां से इसको गुना कर लेंगे तो x बटा क्या आ जाएगा, 3 बराबर y बटा क्या हो जाएगा, 4 बराबर, फिर से z बटा कितना आ जाएगा, 5। का मतलब क्या होता है, गुना। का के क्रिया पीछे भाग आप लोग पढ़ेंगे बोर्डमास में। देखिए यहां क्या कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ बराबर हम लोग कर लेंगे। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, बराबर कर रहे हैं, x/3 इजकल टू z/5। यहां क्या करेंगे, z का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो z इजकल टू कितना हो जाएगा, 5x/3। क्या हो जाएगा, 5x/3। तथा क्या हो जाएगा, तथा अब जो है इसको इसके साथ बराबर कर लेते हैं। तो x बटा हो जाएगा 3 इजकल टू y/4। क्या हो जाएगा, y/4। यहाँ फिर से y का मान इसमें निकाल लेंगे, यहाँ निकाले z का मान, यहाँ निकाले y का मान, ठीक है। और क्या कर लेंगे, यहाँ से मान निकाल करके y मान का मान निकाल करके क्या करेंगे, पहले समीकरण में रख देंगे। यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4x/3। अब x और y का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया गया है वो बताइए। यहाँ पे दिया गया है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 540। यहाँ पे मान रख देते हैं।
x का x, y का मान कितना हो जाएगा देखिएगा, y का मान कितना दे रखा है 4x/3 प्लस z का मान कितना है 5x/3 इक्वल टू 540। अब इसको जो है आप लोग अपने तरीके से हल कर लीजिए, x का मान ज्ञात हो जाएगा। अब y z का मान निकालना है तो x का मान जैसे ही यहां से ज्ञात होगा, आप सबको भिन्न का जोड़ बनाने के बाद यहाँ पे क्या कर देना है, x का मान रख देना है और y का मान निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, निकला हुआ है यहाँ पे भी x का मान रख देंगे तो z का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। 3 संख्या आप सबको प्राप्त हो जाएगा। तीनों को जोड़ करके आप चाहे तो जांच कर सकते हैं, जोड़ दीजिएगा 540 ही आएगा।